वंदे मातरम। जय हिंद। आरजेएस युवा टोली के सदस्यों, आज लघु गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं अपने समग्र भाई बहनों को के स्वागत के लिए मेरी आरजेएस सूचना केंद्र विभाग पटना करबद्ध खड़ा है आपके स्वागत के लिए। ध्यान गोष्ठी आरंभ हो गई है। आप आइए, पीपल की छांव में बैठकर हम लोग ध्यान बोध कथा का श्रवण करके अपने को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को लाभान्वित करें। ओम। अर्थ कथा। एक सिद्धार्थ नाम का राजकुमार था। उसने अपने राजपाट के अधिकार को त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ा राज्य छोड़कर। वह घूमते घूमते गया पहुंचा। गया के पीपल के पेड़ के नीचे वह लेट गया। उसे नींद आ गई। उसके बाद लेकिन उसका मन जुटा रहा सत्य की खोज के लिए। इस खोज के लिए उसने अपना निश्चय पक्का कर रखा था। पेड़ के नीचे उसकी चेतना जग गई। उसने से ज्ञान हो गया कि जीवन और मृत्यु का क्या महत्व है। जीवन में जीना इस पृथ्वी पर क्यों आवश्यक है, यह जान लेने के बाद वह अपने इस ज्ञान को जनलोक में बांटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। जंगल का राजा एक राक्षस था। उसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल ने प्रण किया था कि मैं 100 लोगों की हत्या करूंगा और किसी मनुष्य को मेरे राज्य में आने नहीं दूंगा। 99 मनुष्यों की वह हत्या कर चुका था और 99 उंगलियों की माला बनाकर वो पहने हुए था। उसका नाम उसीलिए अंगुलीमाल पड़ा। 100वां व्यक्ति जो जंगल में प्रवेश किया वे थे बुद्ध। ये बुद्ध सिद्धार्थ जो बुद्ध हो गया था, उसने निडर होकर जंगल में प्रवेश किया। अंगुलीमाल ने उसे ललकारा। वह निडर रहा, अपने राह पर चलते रहा। अंगुलीमाल ने उसे रुकने को कहा, वो रुक गए। उनके रुकने के बाद वो देखा वो तर्समस नहीं हो रहा है। वो आगे आया और उसको छू कर देखा। वो पत्थर की मूर्ति के तरह थे, हिल डुल नहीं हुए उससे। उसका मन बदल गया। उसने तुरंत उनको नमन किया और उनसे आग्रह किया कि वो अपना परिचय दे। बुद्धदेव के परिचय को सुनकर, उनकी सकारात्मक सोच को सुनकर उसने तुरंत अपना हत्या का कार्य, राक्षसी वृत्ति को छोड़ने का संकल्प लिया और उनकी दीक्षा के लिए तैयार हुआ। बुद्धदेव ने दीक्षा उसे देने के लिए उनकी जो एक शर्त थी वो उसे सुना दी कि तुम माँ भिक्षा दो करके सारे जगह घूमो। जब कोई महिला तुमको भिक्षा देगी, उस भिक्षा का अन्न खा कर आओगे, तब तुम मेरी दीक्षा लेने के लायक बनोगे। मैं तुम्हें दीक्षा अवश्य दूंगा। अंगुलीमाल निकल पड़ा भिक्षा के लिए। माँ भिक्षा दो, माँ भिक्षा दो चिल्लाते हुए मानवी इलाके में घुसा। घूमते रहा, चिल्लाते रहा, लेकिन उसकी पहचान एक राक्षस के रूप में थी। सभी दरवाज़ा बंद करके लेते थे। इस तरह से जब वो करते रहा कई दिनों तक, तब एक दिन बच्चों ने खिड़की से उसके ऊपर पत्थर चलाए। पत्थर की चोट से वो लहूलुहान हो गया।
लेकिन उसने माँ भिक्षा दो का अनवरत आह्वान करते रहा। अब उसके इससे लोगों का डर खत्म हो गया और लोगों ने अपने खिड़कियां खोलनी शुरू कर दी। अब इसी बीच एक बूढ़ी माँ ने अपना दरवाज़ा खोला, उंगली माल को बुलाया उसे भिक्षा देने के लिए। उसने उसे भिक्षा दी। भिक्षा देने के पहले उसने उसे गले से लगाया। उंगली माल ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे का हत्यारा हूँ। लेकिन माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा तुम है और मेरा कोई भी बेटा हत्यारा नहीं हो सकता है। यह कहकर उनके जिद्दी करने पर उसने उसे अन्न दान दिया। अन्न की भिक्षा लेकर उंगली माल समाधि जमा कर खाना पकाया, खाया, तृप्त हुआ। कई दिनों से भूखा था। उसके बाद वे बुद्ध के सामने गए दीक्षा के लिए। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी। वो बौद्धिस्ट बन गया और उसने सारे विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काम किया। इस तरह से यह कथा यहीं समाप्त होती है। इसमें आपने इसके रहस्य को, इसके अंदर की सच्चाई को, जन्म मृत्यु की सच्चाई को और सकारात्मकता के महत्व को आपने समझा। धन्यवाद।